हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है मिलन माधुकर एडके वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर। यह केस 101 आईटीआर ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स 88 पे रिपोर्ट हुआ। मैटर पुणे आईटीएटी की ए बेंच ने डिसाइड किया और केस का जजमेंट 18 जनवरी 2023 को आया। फ्रेंड्स, सेक्शन 148 के ऊपर वन ऑफ द क्लासिकल जजमेंट इस केस को कहा जा सकता है। यह केस असेसमेंट ईयर 11-12 से रिलेटेड है। इस केस के अंदर असेसी जो है वो एक मल्टी मार्केटिंग का बिजनेस करता है। असेसी ने अपनी रिटर्न सेक्शन 44 एडी के अंदर फाइल करी। ड्यूरिंग द असेसमेंट ईयर असेसी ने अपने सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर करीबन 47 लाख रुपए जमा किए थे, जिसकी असेसी ने अपनी सेक्शन 44 एडी के अंदर रिटर्न फाइल करी। असेसी का सेक्शन 143 सब सेक्शन 3 के अंदर जो असेसमेंट होती है, रेगुलर असेसमेंट होती है, उसका टाइम निकल चुका था। असेसिंग ऑफिसर ने असेसी को सेक्शन 148 का नोटिस इशू किया। असेसिंग ऑफिसर साहब का यह कहना था कि एक तो असेसी ने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं करी। अब सेक्शन 148 का नोटिस इशू करने के लिए यह कंडीशन है कि असेसिंग ऑफिसर के पास कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन आनी चाहिए जो कि उसको बाद में रिसीव हुई स्क्रूटनी का पीरियड निकल जाने के बाद, नॉर्मल स्क्रूटनी का पीरियड निकल जाने के बाद। असेसिंग ऑफिसर का जो एलिगेशन था वो ये था कि एनुअल इंफॉर्मेशन रिपोर्ट से ये जानकारी मिली है कि असेसी ने अपने बैंक में 47 लाख रुपए कैश जमा किया है। इस आधार पर असेसिंग ऑफिसर ने असेसी को सेक्शन 148 का नोटिस इशू किया। असेसी ने जो भी रिप्लाई दिए उसको बिना कंसीडर किए असेसी का पूरे 47 लाख रुपए का एडिशन कर दिया गया। असेसी सीआईटी अपील के पास गया। सीआईटी अपील ने असेसिंग ऑफिसर के ऑर्डर को अपील रखा। जब मैटर आईटीएटी के अंदर गया तो आईटीएटी ने सेक्शन 148 के अंदर जो पूरी मर्यादा है नोटिस इशू करने की उसके ऊपर इस केस में जिक्र किया। सबसे पहले आईटीएटी ने यह कहा कि असेसी ने अपने इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल की हुई थी। जो नोटिस इशू किया जाता है उसके अंदर यह कहा जाता है कि असेसी ने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न दायर नहीं की है। तो पहला तो यही कंसेप्ट है इस केस के अंदर कि जो ये नोटिस इशू किया गया वो इनएक्यूरेट फैक्ट्स के ऊपर किया गया और जो असेसिंग ऑफिसर था उसके पास जो इंफॉर्मेशन थी उसको असेसी की बुक से रिलेट करने की भी कोशिश नहीं की। कोई किस तरीके से जो असेसी ने कैश डिपॉजिट किया है, किस तरीके से वो इनकम उस कैश की वजह से इनकम एस्केप हुई है, ये अपने नोटिस में नहीं बताया। आईटीएटी ने यह कहा कि एक कार्डिनल रूल है कि जो कोई भी रिसीट है उसको यह नहीं कहा जा सकता वो असेसी की इनकम होगी। इसी तरीके से हर इनकम को यह नहीं कहा जा सकता कि वो असेसी की टैक्सेबल इनकम होगी। आईटीएटी ने यह भी कहा कि कैश डिपॉजिट करने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं बैंक के अंदर। कम से कम असेसिंग ऑफिसर को सेक्शन 148 के अवज में जो रीजंस थे उसके अंदर यह बताना चाहिए था कि इस कैश डिपॉजिट की वजह से और जो असेसी की रिटर्न फाइल हुई है उस रिटर्न को एनालाइज करते हुए किस तरीके से ये जो कैश डिपॉजिट किया गया है उससे असेसी की इनकम एस्केप हुई है। दूसरी बात, आईटीएटी का जो सबसे महत्वपूर्ण इस केस में ऑब्जर्वेशन था वो ये था कि जो एआईआर के अंदर इंफॉर्मेशन थी वो तो असेसिंग ऑफिसर के पास तब भी थी जब असेसिंग ऑफिसर सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 का जो रेगुलर असेसमेंट होती है, नॉर्मल स्क्रूटनी होती है, उसके अंदर नोटिस इशू कर सकता था। तो कोई नई इंफॉर्मेशन तो आई नहीं। ये इंफॉर्मेशन उस पीरियड के दौरान भी थी जब उनके पास नॉर्मल पीरियड अवेलेबल था। तो सेक्शन 148 की जो जुरिस्डिक्शन है वो एक्सेप्शनल केसेस में है। वो आप ऐसे रूटीन नहीं ले सकते कि आपका एक पीरियड निकल गया तो अब आप दूसरे पीरियड के अंदर उसको कवर कर दें। यदि आपके पास कोई अलग इंफॉर्मेशन आई होती जो कि उस वक्त अवेलेबल नहीं थी जिस पीरियड में सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 का नोटिस इशू किया जा सकता था, तभी आप असेसी को सेक्शन 148 का नोटिस इशू कर सकते हैं। यदि हम इसी केस के फैक्ट्स को नई रिजीम में दिखाएं
तो पहले मान लिया कि पहले रीजन टू बिलीव था, लेकिन अब इंफॉर्मेशन टू सजेस्ट है। तो जब आपके पास इंफॉर्मेशन ही एक्यूरेट नहीं है, जब आप ये कह रहे हैं कि एसएससी ने अपनी रिटर्न ही फाइल नहीं की और एक्चुअल में एसएससी ने अपनी रिटर्न फाइल की है, तो ऐसे आधार पर जो नोटिस इशू किया गया है उस नोटिस के आधार पर आप असेसमेंट नहीं कर सकते। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है मिलन मधुकर एडके वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर, और ये केस 101 ITR ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स 88 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर पुणे ITAT की ए बेंच ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 18 जनवरी 2023 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।